नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई मेट्रो से, जहां पर एमआरडीए ने एक और मेट्रो लाइन को ऐड कर दिया है मुंबई मेट्रो के नेटवर्क में। और ये आप कह सकते हैं कि मुंबई मेट्रो लाइन 12 का हिस्सा होगी। दोस्तों ये बेसिकली बिल्कुल एक नई मेट्रो लाइन होगी। लाइन 12 ए इसे कहा जा रहा है, जो कल्याण के मनपाड़ा से तलोजा के कुटारी विलेज के बीच में बनेगी। यानी कि मुंबई और नवी मुंबई के बीच में ये नया मेट्रो कनेक्शन होगा। 18.4 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि कल्याण शिलफाटा रोड और NH48 के बिल्कुल पैरेलल ये चलेगी, जहां पर तलोजा में जाकर ये लाइन 12 से ज्वाइन कर लेगी। मेट्रो स्टेशन अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 8 से 10 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे। और अभी क्योंकि प्रपोजल इनिशियल स्टेजेस में है, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगली दोस्त अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर अभी एक और इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में सहमति बन चुकी है। दोस्तों वैसे मैं बता दूं कि इस क्रिकेट स्टेडियम को बनाने की प्लानिंग पिछले 7-8 सालों से चल रही है, लेकिन कभी काम आगे बढ़ ही नहीं पाया था। अब क्योंकि दोनों के बीच में सहमति बन गई है, तो इसके ऊपर काम स्टार्ट हो पाएगा। राजनगर एक्सटेंशन के पास इस स्टेडियम को बनाया जाना है, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले जॉइंट वेंचर फॉर्म किया जाएगा गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। और उसी जॉइंट वेंचर के द्वारा सेटअप किया जाना है। 38 एकड़ के एरिया में फैला होगा और 35,000 के आसपास इसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी, जहां पर क्रिकेट के साथ साथ कॉन्सर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स को भी ये होस्ट कर पाएगा। एक स्पोर्ट्स अकेडमी भी यहाँ पर सेटअप की जाएगी। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एस्टिमेट किया है कि 350 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आएगा इसको बनाने के लिए, और 2.5 साल के आसपास का समय इसमें लगेगा। एक और यूनिक चीज यहाँ पर बताई गई है, वो ये है कि स्टेडियम के आसपास एक एरो सिटी थीम्ड टाउनशिप को भी सेटअप किया जाएगा, जहाँ पर लग्जरी होटल्स, हाई एंड डाइनिंग फैसिलिटीज, क्लब्स, पार्किंग, रेस्टोरेंट और रिटेल आउटलेट्स आपको बनती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट पैक्स सिलिका को लेकर है, जहां पर दोस्तों फाइनली इस अलायंस को अभी भारत ने भी ज्वाइन कर लिया है। और भी कह सकते हैं कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई चेन का भारत भी हिस्सा बनेगा। दोस्तों पैक्स सिलिका जानती है कि एक यूएस लेड इनिशिएटिव है, जिसका फोकस है एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक सिक्योर सप्लाई चेन क्रिएट की जाए बिना चाइना की। और एक टाइप से ये चाइनीज डोमिनेंस को काउंटर ही करने वाला है। इनिशियली इस ग्रुप को जब फॉर्म किया गया था, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूके और नीदरलैंड जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज को ऐड किया गया था, लेकिन भारत को उसमें ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत के साथ कुछ ग्रज है। लेकिन दोस्तों अगर इस टाइप के इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाना है, और वो भी ग्लोबल लेवल पर, तो भारत की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चाइना के बाद भारत एक ऐसी कंट्री है जो इन सभी चीजों को मास स्केल पर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरी किसी कंट्री के पास इस तरह की कैपेबिलिटी है ही नहीं, और यही मेन कारण था कि अमेरिका को भारत को इस इनिशिएटिव में ऐड करना पड़ा। अगली दोस्तों अपडेट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को लेकर है, जहां पर दोस्तों अमेरिकन सेमीकंडक्टर जायंट क्वालकॉम भारत के अंदर मॉड्यूल्स प्रोड्यूस करने वाला है, और इसके लिए उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में टाई अप अनाउंस कर दिया है। दोस्तों क्वालकॉम के बारे में मोस्ट प्रोबेबली सब जानते ही होंगे, क्योंकि स्मार्टफोन्स में बेसिकली इन्हीं के चिपसेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक ये भारत में बड़े स्केल पर चिपसेट्स की डिजाइनिंग किया करते थे, लेकिन अब क्योंकि टाटा के साथ में इन्होंने टाई अप कर लिया है, तो ऑटोमोटिव मॉड्यूल्स भी भारत के अंदर ये मैन्युफैक्चर करेंगी। टाटा का असम सेमीकंडक्टर प्लांट, जो कि ऑलमोस्ट $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ में बन रहा है, वहीं पर इन मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके साथ साथ डिजिटल कॉकपिट्स, इंफोटेनमेंट और इंटेलिजेंट व्हीकल सिस्टम से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है, वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएंगी। ओवरऑल कह सकते हैं कि क्वालकॉम की ग्लोबल ऑटोमोटिव मॉड्यूल सप्लाई चेन में अब टाटा भी एक हिस्सा बन चुका है। अगली दोस्त अपडेट धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर है, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने धारावी रीडेवलपमेंट को एक और बड़ा पुश दे दिया है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन हाउसिंग को लेकर मलाड प्लॉट उन्होंने न भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया है। तो दोस्तों ये बेसिकली वही स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसके द्वारा धारावी को रीडेवलप किया जा रहा है। अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर इसे फॉर्म किया है। धारावी में क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को रिहेबिलिटेशन करना है, तो अलग अलग प्लेसेस पर रिहैब हाउसिंग बनाई जा रही है। इससे पहले कुर्ला में मदर लैंड और मुलुंड में सॉल्ट पैन लैंड को ट्रांसफर किया गया था, और अब मलाड में भी 118 एकर्स ऑफ लैंड ट्रांसफर कर दी गई है, जहां पर आपको रिहेबिलिटेशन हाउसिंग बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट नोएडा और ग्रेट नोएडा बेल्ट को लेकर है, जहां पर दोस्तों यमुना अथॉरिटी एक और नई फॉरेन टाउनशिप को सेटअप करने जा रही है, और इसका उन्होंने प्रपोजल भी तैयार कर लिया है, और साथ ही साथ फाइनल अप्रूवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास से भेजा गया है। दोस्तों यमुना अथॉरिटी इस तरह के कई सारे प्रपोजल्स पर काम कर रही थी। सबसे पहले उन्होंने जापानी सिटी को प्रपोज किया, फिर उसके बाद साउथ कोरियन सिटी, फिर अमेरिकन सिटी, और अब एक सिंगापुरियन सिटी को भी यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिया है। 4 अलग अलग फॉरेन टाउनशिप्स यहाँ पर तैयार की जाएंगी, जिसमें से जापानीज सिटी और सिंगापुरियन सिटी को लेकर प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के पास में भेजे गए हैं। जापानीज सिटी सेक्टर 5A में बनकर तैयार होगी, और ये फैली होगी 500 एकड़ के एरिया में। सिमिलरली सिंगापुरियन सिटी भी 500 एकड़ के एरिया में ही फैली होगी, और ये सेक्टर 7 में बनेगी। दोनों की दोनों ग्रेटर नोएडा के अंदर होने वाली हैं, जहां पर 70% ऑफ द लैंड
इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूटिलाइज की जाएगी। बाकी एरिया में रेजिडेंशियल प्लॉट्स और ग्रीन जोन्स तैयार किए जाएंगे। ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट केरला से है, जहाँ पर विजिंजाम पोर्ट के पास एक बीच फ्रंट तैयार किया जाएगा केरला मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा, और इसको लेकर उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट कर दिया है। तो दोस्तों ये बीच फ्रंट बनाने की प्लानिंग काफी लंबे समय से हो रही है। फाइनली इसको लेकर कुछ काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 एकड़ की एरिया में फैला होगा और पोर्ट लैंड पर ही इसको सेटअप किया जाएगा, जो एक टाइप का कमर्शियल और मैरीटाइम हब होगा, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज, कन्वेंशन फैसिलिटीज, मैरीटाइम थीम्ड अट्रैक्शंस, रिटेल और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होनी है। और एक बार जब इसका पूरा मास्टर प्लान तैयार हो जाता है तो इसके बाद हमें और चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक क्वांटम एआई यूनिवर्सिटी को सेटअप करने जा रहा है, और इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में उन्होंने एमओयू भी साइन कर लिया है। दोस्तों बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने एआई समिट के दौरान 7 अलग अलग एमओयू साइन किए हैं, और उसमें से एक एमओयू इस क्वांटम एआई यूनिवर्सिटी को लेकर भी है, जिसको लेकर अभी कोई स्पेसिफिक लोकेशन तो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन हाई चांसेस है कि अमरावती कैपिटल सिटी के अंदर जो क्वांटम वैली बन रही है उसी का ही ये हिस्सा होगी क्वांटम यूनिवर्सिटी। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर वो लैंड और क्वांटम हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे, जबकि यहाँ पर जो फंड्स होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। अगली दो अपडेट फिर से केरला से ही है, जहां पर विजिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट को बलरामपुरम रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा रेल के थ्रू, और इसको लेकर कोनका रेलवे कॉर्पोरेशन ने टेंडरिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एक 10 किलोमीटर लंबी रेल टनल बनाने की बात की गई है, और ये एक अंडरग्राउंड रेल टनल होगी, ताकि कोस्टल एरियाज में जो सर्फेस डिस्ट्रप्शन है उसको मिनिमाइज किया सके। पहले प्लान ये किया गया था कि उसको सर्फेस पर बनाया जाए, लेकिन अब प्लान चेंज कर दिए गए हैं। लैंड एक्विजिशन काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, डीपीआर भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। केरला के फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा फाइनेंशियल सैंक्शन भी दे दिया गया है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि इसके टेंडर अवार्ड हो जाएंगे, और अप्रैल के आसपास इस टनल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। अगले दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नया स्काई वॉक बनाने जा रही है NH16 पर, स्पेसिफिक भुवनेश्वर सिटी के अंदर, और ये स्काई वॉक पारासोनी को रसूलगढ़ से कनेक्ट करेगा। दोस्तों स्काई वॉक को बनाने का मेन कारण पेडेस्ट्रियन मूवमेंट है, क्योंकि भुवनेश्वर में जिस जगह पर इसको बनाया जाना है वहाँ पर काफ़ी हाई ट्रैफिक देखने को मिलता है, जिसके चलते लोगों को रोड क्रॉस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो एक बार जब स्काई वॉक बन जाएगी तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाएंगी, क्योंकि लोग स्काई वॉक के थ्रू काफ़ी इजिली रोड को क्रॉस कर पाएंगे। 500 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग और मल्टीपल एग्जिट्स भी बनाए जाएंगे। 20 करोड़ रुपये इसका यहाँ पर खर्च आएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट मिजोरम से है, जहाँ पर दोस्तों फेथ ब्रिज कंप्लीटली बनकर तैयार हो गया है पब्लिक यूज के लिए, और इसे मिजोरम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया है। तो दोस्तों ये ब्रिज तलोंग रिवर के ऊपर बनाया गया है, जिसका कंस्ट्रक्शन 2024 से ही चल रहा था। आइजोल सिटी को लिंकपुई एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है, और जस्ट 100 मीटर के आसपास ही इसकी लेंथ है। 43.83 करोड़ रुपये से इसके ऊपर खर्च किए हैं। बस बताया गया है कि 385 मेट्रिक टन तक का लोड ये कैरी कर सकता है, और क्योंकि अब इसे ओपन कर दिया गया है तो पहले यहाँ पर जो बेली ब्रिज हुआ करता था उस स्ट्रक्चर को ये रिप्लेस कर देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।